बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उन सब कैटेगरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर एंड प्राइस। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है उसकी साइज़ की बेस पे, स्पीड की बेस पे, प्रोसेसिंग पावर की बेस पे और प्राइस की बेस पे। डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को कैटेगराइज किया गया है। डिफरेंट कंप्यूटर की कैटेगरीज हैं और इन तमाम कैटेगरीज को उनकी पावर, प्रोसेसिंग, दैन उनकी स्पीड और उनकी जो है ना वो प्राइस के तौर पे उनको उनकी बेस पे जो है ना वो कैटेगराइज किया जाता है। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है फॉलोइंग कैटेगरीज में। सबसे पहले है पर्सनल कंप्यूटर, देन है मोबाइल डिवाइसेस, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है एंड एम्बेडेड कंप्यूटर। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करती हूँ पर्सनल कंप्यूटर कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है टू यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। अब आपको नाम से भी जाहिर हो रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसको एक पर्सन एक टाइम पे जो है ना उसको यूज़ कर सकता है। देन इट कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है प्रोसेसर पर, मीन्स के CPU पर, मेमोरी पर एंड वन और मोर इनपुट डिवाइसेस पर। आल्सो कंटेन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर भी मुश्तमिल होता है। मीन्स के ऐसी डिवाइसेस जिनको यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। PC इज़ कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस, मीन्स के पर्सनल कंप्यूटर को हम PC भी बोलते हैं और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है बिजनेस में, होम में और बाकी तमाम फील्ड्स ऑफ लाइफ में। मीन्स के हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, इंस्टीट्यूट्स में, एनीवेयर इसको यूज़ किया जाता है। देन इनकी प्राइस अगर मैं बताऊं तो सेवरल हंड्रेड्स टू सेवरल $1000 में इसकी प्राइस होती है पर्सनल कंप्यूटर की। एंड पर्सनल कंप्यूटर्स को जो है पर्सनल कंप्यूटर मीन्स, और उसको हम कह सकते हैं कि कॉमनली यूज़ किया जाता है PC में और एप्पल में। मीन्स के मोस्ट कॉमनली यूज जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके PC होते हैं और एप्पल होते हैं। PC एंड इट्स कंपैटिबल कंप्यूटर एंड एप्पल कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, जो PC कंप्यूटर्स होते हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं और जो एप्पल कंप्यूटर होता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है। देन जो मेजर टाइप्स इसकी क्या हैं, डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल कंप्यूटर। PC मीन्स के पर्सनल कंप्यूटर की मेजर ये दो टाइप्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में के तमाम कंपोनेंट्स मीन के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, इनके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को फिट किया जाता है एक डेस्क पर या टेबल, एक मेज़ पर। मीन्स के एक ही मेज़ पर इन तमाम कंपोनेंट्स को फिट किया जाता है। अब एक ऐसा मॉडल है, अगर मैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक मॉडल की बात करूँ तो उस मॉडल में ये होता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर मीन्स कि इसका जो सिस्टम यूनिट होता है इसको हॉरिजेंटली टेबल पर या डेस्कटॉप पर मीन्स कि डेस्क पर रख दिया जाता है और ऑन द सिस्टम यूनिट मीन्स कि सिस्टम यूनिट के ऊपर फिर मॉनिटर को रख दिया जाता है। इस तरह इसको एक ही टेबल पर सेट किया जाता है। एक और भी टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर की जिसे हम टॉवर मॉडल कहते हैं। टॉवर मॉडल मीन्स के ऐसा डेस्कटॉप कंप्यूटर की एक ऐसी टाइप जिसमें सिस्टम यूनिट वर्टिकल शेप में होता है। मीन्स के वर्टिकल शेप में होगा और फिर उस वर्टिकल शेप सिस्टम यूनिट को हम क्या करते हैं, वर्टिकली प्लेस करते हैं टेबल पर और उसके साथ जो है वो मॉनिटर को रख दिया जाता है। जो आपके हॉरिजेंटल सिस्टम यूनिट होते हैं उसको हॉरिजेंटल टेबल पे रखा जाता है और उस सिस्टम यूनिट के ऊपर हम क्या करते हैं, मॉनिटर को प्लेस कर देते हैं। देन अगर आपके टावर मॉडल कंप्यूटर सिस्टम है, मीन्स के टावर मॉडल सिस्टम यूनिट है, देन उसको वर्टिकली प्लेस किया जाता है टेबल पर और उसके साथ मॉनिटर और बाकी कंपोनेंट्स को अटैच किया जाता है। डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। ऑल इन वन कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, ऑल इन वन कंप्यूटर में क्या होगा कि तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को एक ही सिस्टम के में मीन्स के एक ही यूनिट के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। मीन्स के प्रोसेसिंग, मीन्स के प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इन सब को एक ही यूनिट में इंटीग्रेट किया जाता है तमाम की तमाम कंपोनेंट्स को। वर्क स्टेशन एक ऐसा डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसको यूज़ किया जाता है, जिसको यूज़ करते हैं इंजीनियर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर डिफरेंट बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने के लिए और इसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए इसे आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं। तो वर्क स्टेशन को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग्स के लिए।
उसके बाद है सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर मीन्स एक ऐसा कंप्यूटर जिसको सर्वर के तौर पे यूज़ किया जाता है और इसको हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं ताकि हम बाकी तमाम कंप्यूटर्स को, सर्वर कंप्यूटर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मीन्स के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, प्रिंटर, हार्ड डिस्क के तमाम रिसोर्सेज भी वो बाकी सारे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। देन उसके बाद आते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर एक मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर है जो कि कैरी है, इसको हम कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। कि पोर्टेबल कंप्यूटर को कैरी करना आसान होता है, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कैरी करना मुश्किल होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड पोर्टेबल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसी पीसी की ऐसी टाइप है जिसको ईजिली कैरी किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अदर प्लेस। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है एक ही सिंगल यूनिट में, मीन्स के एक ही सिंगल यूनिट में इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा फिट किया जाता है। इसको पावर कैसे मिलती है? इलेक्ट्रिक आउटलेट से, या फिर ये बैटरी को यूज़ करता है और वो बैटरी की जो है ना वो कंटिन्यूसली इसको पे पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बैटरी जो है ना वो कुछ आवर्स जो है वो चल सकती है। उसको हम यूज़ कर सकते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर को। पोर्टेबल कंप्यूटर में की मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक है लैपटॉप। स्टूडेंट्स, लैपटॉप में क्या होता है कि तमाम के तमाम कंपोनेंट्स, मीन्स के प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गई, इनपुट, आउटपुट, ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को एक ही केस के अंदर, एक ही यूनिट के अंदर फिक्स किया जाता है। अब लैपटॉप कंप्यूटर को एक ही यूनिट के अंदर फिक्स करने का मकसद ये है कि आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं ऑन द लैप, मीन्स कि आप गोद में इजीली उसको रख सकते हैं लैपटॉप को। देन लैपटॉप जो है ना वो यूज़ करता है बैटरीज को। अब बैटरीज का ये फ़ायदा होता है कि कंटिन्यूसली इसको किसी इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैनी आवर्स ये काम कर सकता है लैपटॉप। आप 2-3 घंटे आराम से जो है ना वो लैपटॉप को बगैर चार्ज किए, मीन्स के बगैर कंटिन्यूसली चार्जिंग दिए, चार्ज तो आप पहले कर सकते हैं, पहले आप चार्ज करेंगे, अगर उसकी बैटरी फुल हो गई है तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि बगैर दोबारा कंटिन्यूसली इसको पावर दिए आप क्या करते हैं, लैपटॉप को इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन लैपटॉप में जो है ना आपके वायरलेस की होती हैं, वाईफाई की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। दैन डिफरेंट प्लेसेस पर आप इजीली इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। डिफरेंट बिजनेसमैन जो हैं वो यूज़ करते हैं इसको, स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसको कैरी करना, इसको वर्क करना, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको कैरी करना क्या है, आसान है। स्टूडेंट्स, पोर्टेबल कंप्यूटर को ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कैरी करना ईजी है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम सिंपल अगर कहूँ तो मोबाइल का पर्सनल कंप्यूटर है जिनको कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली होता है, जैसे कि लैपटॉप। अब लैपटॉप किसकी एग्जाम्पल है? पोर्टेबल कंप्यूटर की। लैपटॉप को आप इजीली कैरी कर सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कैरी कर सकते हैं। क्लासरूम में स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं एजुकेशन एक्टिविटीज़ के लिए, बिजनेसमैन इसको यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ट्रैवलर इसे यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेल्समैन इसको यूज़ करते हैं और हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए सेलर्स इसे यूज़ कर रहे होते हैं। लैपटॉप की मज़ीद दो टाइप्स हैं, अल्ट्रा बुक एंड नेट बुक। अल्ट्रा बुक लैपटॉप जो होते हैं वो स्टूडेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, इनमें पावर भी इसकी जो बैटरीज की जो पावर होती है, इनमें पावर प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो भी हाई कैपेसिटी की होती है। वीडियोस की रेजोल्यूशन जो है वो भी हाई कैपेसिटी की होती है। देन ये एक्सपेंसिव होते हैं। उसके अलावा इसमें प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा होगी, स्पीड भी ज़्यादा होती है। जबकि नेटबुक जो होते हैं, हम लैपटॉप को नेटबुक कंप्यूटर्स भी कहते हैं। मीन्स के क्यों? क्योंकि नेटबुक में जो है ना वो इनएक्सपेंसिव होते हैं। अब ये इनएक्सपेंसिव लैपटॉप्स हैं, क्लियर, और सिंपली इसमें लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होती है। देन हमारे पास आता है टैबलेट। ये भी किसकी टाइप है? पोर्टेबल कंप्यूटर की। स्टूडेंट्स, टैबलेट जो है वो होता है एक थिन एंड लाइट वेट मोबाइल कंप्यूटर है। इसको आप इजीली हैंड में भी कैरी कर सकते हैं, क्लियर। और ये टच स्क्रीन होता है, स्मॉलर होता है किसकी निस्बत? लैपटॉप की निस्बत। और कुछ टैबलेट्स में स्टेलस भी शामिल होता है, स्टेलस साथ लगा हुआ होता है। स्टेलस लुक लाइक अ पेन, एक सिंगल पेन की तरह होता है स्टेलस, ठीक है। और वो स्टेलस को क्यों यूज़ किया जा रहा होता है? स्टेलस एक इनपुट डिवाइस है जो कि कुछ टैबलेट के साथ अटैच होता है, इसे हम पेन कहते हैं। मीन्स के पेन की तरह ही नज़र आता है स्टेलस, और स्टेलस को यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो सिलेक्ट करने के लिए, डिफरेंट कमांड्स को इशू करने के लिए, क्लियर। ये इसकी लॉन्गर बैटरी लाइफ होती है किसकी निस्बत?
लैपटॉप की निस्बत। ठीक है, इसकी एग्जांपल है एप्पल आईपैड टैबलेट की एग्जांपल है। देन वैरायटी ऑफ प्री इंस्टॉल प्रोग्राम्स होते हैं। जब आप टैबलेट को खरीदते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस, कुछ प्रोग्राम्स पहले से प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और आप मज़ीद एप्लीकेशंस को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं टैबलेट को। देन डिफरेंट एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, उसके अलावा ईमेल सेंड और रिसीव हो सकती है। ठीक है, कॉल हो सकती है। देन लैपटॉप की मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक है स्लेट। स्टूडेंट्स, स्लेट एक ऐसा टैबलेट होता है जिसमें फिजिकल कीबोर्ड अटैच नहीं होता। क्लियर, इसमें एक वर्चुअल कीबोर्ड अटैच होता है। टच स्क्रीन में आप टच करते हैं फिंगर्स के थ्रू और उसमें टच जो आप कर रहे होते हैं, मीन्स के जो आप इनपुट दे रहे होते हैं उसमें एक वर्चुअल कीबोर्ड आ रहा होता है। जैसे कि आपके मोबाइल, अगर से मोबाइल्स की बात करूं तो मोबाइल आपको जो टच स्क्रीन मोबाइल है उसमें वर्चुअल कीबोर्ड होता है। देन स्लेट में फिजिकल कीबोर्ड अटैच नहीं होता। अगर आपने अटैच करना होता है तो आप ब्लूटूथ या वायरलेस डिवाइस के साथ, मीन्स के वाईफाई के साथ अटैच कर सकते हैं। कन्वर्टिबल एक ऐसी टैबलेट की टाइप है, एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है इसमें और डिस्प्ले स्क्रीन के साथ कीबोर्ड अटैच होता है। क्लियर, इसमें कीबोर्ड अटैच नहीं होता, इसको आप अटैच कर सकते हैं ब्लूटूथ के साथ। ठीक है, लेकिन इसका अपना कीबोर्ड, फिजिकल कीबोर्ड अटैच नहीं होता। जबकि कन्वर्टिबल के साथ एक फिजिकल कीबोर्ड अटैच होता है डिस्प्ले स्क्रीन के साथ। क्लियर, और हम इसको रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री पे। देन स्टूडेंट्स, इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं ओवर कीबोर्ड, मीन्स कि हम एक ऐसा टैबलेट है जिसको फोल्ड भी किया जा सकता है ईजीली। ये तो है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर, ये दोनों किसकी टाइप्स थी? पर्सनल कंप्यूटर की। देन मैं डिस्कस करूँगी मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर इज टिपिकल लार्जर, मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, कि ये ज़्यादा पावरफुल भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है और लार्जर भी होता है। किसकी निस्बत? पर्सनल कंप्यूटर की निस्बत। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, पर्सनल कंप्यूटर को एट अ टाइम एक सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है, जबकि मिनी कंप्यूटर को कैन सर्व, मिनी कंप्यूटर सर्व करता है टू सेवरल 100 कनेक्टेड यूजर्स एट द सेम टाइम, कि सेवरल 100 यूजर्स एट द सेम टाइम मिनी कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई मिनी कंप्यूटर इज मोर पावरफुल, लार्जर एंड एक्सपेंसिव देन पर्सनल कंप्यूटर। इसे यूज़ किया जाता है एज अ सर्वर कंप्यूटर इन नेटवर्क, कि नेटवर्क के अंदर मीन्स कि अगर हमने कोई सी कंप्यूटर को सर्वर बनाना हो और सर्वर आपका मोर पावरफुल कंप्यूटर होता है। सर्वर स्टूडेंट्स एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें पावरफुल मीन्स के जो कि लार्जर होता है, जिसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है, जिसकी स्पीड अच्छी होती है, और हम क्या करते हैं उसमें डाटा स्टोर करते हैं सर्वर पे। हम सर्वर को क्या करते हैं एक बॉस की तरह कर ले, तो सिंपल कहूँ कि सर्वर ऐसा बॉस की तरह काम कर रहा होता है कि सारी सर्विसेज जो है वो सर्वर ही दे रहा होता है नेटवर्क के अंदर बाकी तमाम कंप्यूटर्स को। बाकी सारे के सारे कंप्यूटर जो कि क्लाइंट होते हैं वो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये सर्विस चाहिए, फिर सर्वर क्या करता है वो सर्विस उस क्लाइंट को ऑर्डर देता है, उस क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। तो सर्वर एज अ बॉस काम करते हैं और जो क्लाइंट होते हैं वो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं एक नेटवर्क के अंदर। और क्लाइंट कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि लेस पावरफुल होते हैं, किसकी निस्बत? सर्वर की निस्बत, जो कि खुद किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी सोर्सेज को, किसी सर्विसेज को, किसी रिसोर्सेज को खुद नहीं एक्सेस कर सकते। क्लाइंट सबसे पहले सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये प्रिंटर चाहिए, देन सर्वर क्या करेगा उनकी रिक्वेस्ट को के अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ अलाउ कर देगा। तो इसे हम मिड रेंज सर्वर भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर को नॉर्मली इसे एक्सेस करते हैं। मैंने आपसे कहा कि सर्वर कंप्यूटर को हम नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं, मीन्स के मिनी कंप्यूटर को एज अ सर्वर कंप्यूटर बनाकर, मिनी कंप्यूटर को हमने सर्वर कंप्यूटर बना लिया, उसको हम नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। उस नेटवर्क के अंदर जो बाकी के तमाम कंप्यूटर होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकते हैं, वो कोई थिन क्लाइंट कंप्यूटर भी हो सकते हैं, मीन्स के ऐसे कंप्यूटर जो कि लेस पावरफुल होते हैं, किसकी निस्बत? सर्वर की निस्बत। और डम टर्मिनल एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें सिस्टम यूनिट, जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। और मिनी कंप्यूटर जो यूज़ होते हैं वो स्मॉल या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज़ करती हैं।
नेक्स्ट है मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस इज़ अ कंप्यूटिंग डिवाइस, एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि हम इजीली इसको हैंड में होल्ड कर सकते हैं। टिपिकली इसमें स्मार्ट स्क्रीन्स भी होती हैं, टिपिकली आपके ऐसे मोबाइल डिवाइसेस भी होते हैं जो कि जिनमें स्मार्ट स्क्रीन होती है क्लियर, और कुछ ऐसी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं जिनमें जो है ना वो बिल्ट इन हम कह सकते हैं सम ऑफ देम हैव कीबोर्ड, ठीक है। देन इसमें नो डिस्क ड्राइव, इसमें कोई डिस्क ड्राइव नहीं होता डिस्क को इंसर्ट करने के लिए। प्रोग्राम्स एंड डाटा आर परमानेंटली स्टोर, इसमें प्रोग्राम्स और डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है मोबाइल डिवाइसेस की एक स्पेशल मेमोरी में, या फिर हम एक एक्सटर्नल मेमोरी में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एज अ स्मार्ट कार्ड। देन मोबाइल डिवाइसेस पॉपुलर कौन कौन से हैं? स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन इज़ अ सेल फोन दैट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है मैनी फीचर्स कंप्यूटर्स के, और इसको ये रन करता है बहुत सारी जनरल पर्पस एप्लीकेशंस को, मीन्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स को ये रन करता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करता है, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम वाले फीचर्स ही हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ डिफरेंट एप्लीकेशंस को ये रन कर रहा है। आप कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, मीन्स के प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। दैन टच स्क्रीन होता है, इसमें बिल्ट इन मिनी कीबोर्ड, छोटा कीबोर्ड इसमें बिल्ट इन होता है। आईफोन इसकी एग्जांपल है। फीचर्स कौन कौन से होते हैं? इंटरनेट एक्सेस, कि आप स्मार्टफोन में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। मेक एंड आंसर फ़ोन कॉल ले भी सकते हैं और डायल भी कर सकते हैं। सेंड करते हैं टेक्स्ट मैसेजेस को, पिक्चर्स को, वीडियोज़ को। सेंड एंड रिसीव ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बिल्ट इन कैमरा होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, गेम्स को प्ले किया जा सकता है। ये सारे के सारे फीचर्स स्मार्टफोन में हैं। देन है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। अब हैंड हेल्ड कंप्यूटर स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है, ईजिली इसको फिट किया जा सकता है हैंड में। ये ज़्यादातर ये कम्युनिकेट करना हो अगर इसने हैंड हेल्ड कंप्यूटर ने किसी और कंप्यूटर के साथ, तो वो वायरलेसली कम्युनिकेट करता है। सम हैव स्मॉल कीबोर्ड, कुछ हैंडल कंप्यूटर्स के स्मॉल कीबोर्ड्स होते हैं, एंड अदर हैव टच स्क्रीन, और कुछ हैंडल कंप्यूटर ऐसे भी हैं जिनकी टच स्क्रीन होती है और ये यूज़ करते हैं स्टेलस को। स्टेलस मीन आपको बताया कि पेन और लाइक हम डिवाइस कह सकते हैं कि पेन की तरह एक डिवाइस होती है जिसको इनपुट के लिए हम यूज़ किया जाता है। अब इसको यूज़ कौन करते हैं? पार्सल डिलीवरी के, एक ऐसे पीपल जो कि पार्सल को डिलीवर कर रहे होते हैं, जगह जगह जाके पार्सल्स डिलीवर करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हैं या ऐसे लोग जो हैं वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर डिवाइस को यूज़ करते हैं। पावरफुल ज़्यादा नहीं होता लैपटॉप की निस्बत और डेस्कटॉप कंप्यूटर की निस्बत। देन आता है थर्ड टाइप हमारी आती है मोबाइल डिवाइसेस की, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर ये एक मोबाइल डिवाइस है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज तरतीब देने के लिए प्ले डिजिटल मीडिया को। प्ले डिजिटल मीडिया मीन्स एक ऐसा मीडिया जिसमें म्यूज़िक शामिल होता है, जिसमें फ़ोटोज़ शामिल होते हैं, जिसमें वीडियोज़ शामिल होते हैं। इन तमाम के तमाम मीडिया को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और प्ले करने के लिए जो मोबाइल डिवाइस यूज़ होती है उसे हम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर का नाम देते हैं। सेट ऑफ ईयरबड्स, इसमें ईयरबड्स का सेट होता है जिसे आप लगाते हैं अपने ईयर में, और उसमें एक स्मॉल स्पीकर लगा होता है जिसमें आप इजीली सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उसके अलावा आईपॉड टच इसकी जो है ना वो एग्जांपल है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर की। ये 3 टाइप्स थी मोबाइल डिवाइसेस की। देन हम नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। स्टूडेंट, मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और लार्ज कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर से भी एक्सपेंसिव और लार्ज कंप्यूटर होता है क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए। मिनी कंप्यूटर होता है उसको यूज़ किया जाता है, मीन्स उसको यूज़ करते हैं एट द सेम टाइम सेवरल 100 यूज़र्स, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर को एट द सेम टाइम सेवरल 1000 यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। मोर पावरफुल होता है, एक्सपेंसिव होता है, सेवरल $1000 या सेवरल मिलियंस तक इसकी जो प्राइस जा रही होती है। IBM और सन जो है वो इसको बनाते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। IBM और सन कंपनी जो है यूज़ इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बड़े बड़े इदारों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बैंक सिस्टम में, जैसे कि एयरलाइन सिस्टम्स के अंदर, जैसे कि हॉस्पिटल्स के अंदर, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, नादरा के अंदर, क्योंकि ये तमाम के तमाम बड़े जो इदारे हैं स्टूडेंट्स, ये यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को अपना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा
स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर एयरलाइन सिस्टम की बात करूं तो एयरलाइन सिस्टम फ्लाइट्स की जो इंफॉर्मेशन होती है, सीट रिजर्वेशन मीन्स के जो लोग जो हैं वो घर बैठे अपनी सीट रिज़र्व कर लेते हैं अगर उन्होंने कहीं पे जाना होता है तो। और नादरा अगर ऑफिस की बात करूं तो नादरा ऑफिस के अंदर पॉपुलेशन की जो होती है इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करने के लिए, तो बैंक सिस्टम में कस्टमर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो यूज़ करती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को अपना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए। देन स्टूडेंट्स बात करती हूँ एम्बेडेड कंप्यूटर की। एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिनको एक स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है और जिस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है ये वही रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। अब इसको वर्क एज अ कंपोनेंट इन अ प्रोडक्ट कि जिस प्रोडक्ट में ये काम कर रहे होते हैं एज अ कंपोनेंट काम करते हैं। ये स्मॉल होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर स्मॉल होते हैं और इनमें हार्डवेयर लिमिटेड होता है, इतना ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ नहीं होता। परफॉर्म वेरियस फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसे एम्बेडेड कंप्यूटर हैं जिनमें मीडिया प्लेयर फॉर एग्जांपल में यूज़ होता है, देन वीडियो प्लेयर के अंदर यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा होम डिवाइसेस की बात करूं तो होम डिवाइसेस में जो एम्बेडेड कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो सिक्योरिटी मॉनिटर सिस्टम में यूज़ होते हैं। घरों में उन्होंने सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम रखे होते हैं सिक्योरिटीज़ के लिए, या ओवन के अंदर भी आपका एम्बेडेड कंप्यूटर यूज़ होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने अभी कहा आपसे कि मीडिया प्लेयर्स, DVD प्लेयर्स, इनमें भी एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। ऑटोमोबाइल में, कार्स में कार इंजन को कंट्रोल करने के लिए, देन प्रोसेस कंट्रोलर और रोबोटिक्स में मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए, और ब्लड प्रेशर जो होता है मॉनिटर, इसमें भी एम्बेडेड कंप्यूटर यूज़ होता है। इन तमाम जगहों में एम्बेडेड कंप्यूटर यूज़ हो रहा है और जिस रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ हो रहा है उसी के लिए ही काम करेगा। जैसे कि अगर ओवन में यूज़ हो रहा है तो ओवन ही की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। उसके बाद लास्ट पे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर मोर पावरफुल होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर से, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है डेस्कटॉप कंप्यूटर से। ये ज़्यादा डाटा स्टोर करता है किसकी निस्बत, डेस्कटॉप कंप्यूटर की निस्बत। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो 1 सेकंड में ये परफॉर्म कर लेता है और इसको यूज़ किया जाता है वेपन डिज़ाइन मीन्स के हथियारों को डिज़ाइन करने के लिए, हथियार बनाने के लिए, और वेदर फॉरकास्टिंग मीन्स के मौसम की सूरत हाल को जो है ना वो फॉरकास्ट करने के लिए इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच।